जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एसवीजी चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कॉलेज एडमिशन 2023 के बारे में। स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर हमने एडमिशन तो ले लिया लेकिन आगे की प्रोसेस क्या है, मैं आपको सारी जानकारी समझाने वाला हूँ। अगर आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, यानी कि कॉलेज में एडमिशन लेने वाले सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। क्या महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा। आपको पता होगा कि अगर आपने फर्स्ट ईयर में 2023-24 सेशन में एडमिशन लिया है एमपी के किसी भी कॉलेज में, तो दोस्तों ये आपके लिए ही वीडियो है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता जाता हूँ। आपने क्या किया होगा, जुलाई के महीने में अगर हम बात करें, या आपने अगस्त के महीने में बात करें, या सितंबर के महीने में बात करें, अक्टूबर के महीने में बात करें, नवंबर के महीने में बात करें, आपने इन महीनों में से किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिया होगा। यहाँ पर फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, CLC 1, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 राउंड चले थे, उनमें आपने किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। मान के चलिए आपने एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा एडमिशन हो चुका है। अब आगे क्या करना था हमें, अब एडमिशन ले लिया, लेकिन काफ़ी छात्र हमने ए कॉलेज में एडमिशन ले लिया, ए नंबर की कॉलेज में, लेकिन काफ़ी छात्र ऐसे होते हैं जिन्हें एडमिशन कैंसिल करवाना था, उन्होंने एडमिशन कैंसिल करवा दिया, तो बात खत्म हो गई, उन्हें आगे का काम ही नहीं करना था। ठीक है, लेकिन काफ़ी छात्र ऐसे हैं जिन्हें विषय चेंज करना था। ए में तो एडमिशन ले लिया, लेकिन इसमें जो विषय सिलेक्ट किए थे उन विषय को चेंज करना था, कोर्स को चेंज करना था, कॉलेज को चेंज करना था, यानी कि ए में एडमिशन लिया, बी में आपको जाना था तो वो भी कर सकते थे। ये सारा का सारा काम हुआ था दोस्तों दिसंबर के महीने में। कब हुआ था? दिसंबर के महीने में, और कुछ काम नवंबर के महीने में भी हुआ था, यानी कि दिसंबर तक हम इन सभी कामों से फ्री हो गए और हमारा एक कॉलेज में अब कन्फर्म एडमिशन हो गया। ठीक है, अब दोस्तों जब कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो कॉलेज में एडमिशन होने के बाद में अब हमें महत्वपूर्ण काम करना होता है दस्तावेज, यानी कि हमारे जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं उन डॉक्यूमेंट को कॉलेज में जमा करना पड़ता है। तो आपने क्या किया होगा, आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो लिस्ट मैंने आपको बताई भी थी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपने जमा कर दिए होंगे। ठीक है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपने जमा कर दिए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो एडमिशन होता था, एक कॉलेज में मान के चलिए हमने एडमिशन लिया। अब दोस्तों ये कॉलेज में एडमिशन 3 तरह से होता है। अगर आप किसी स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं, जैसे कि मेधावी विद्यार्थी योजना या जन कल्याण योजना, तो या तो मेधावी से एडमिशन ले सकते हैं, या जन कल्याण से, या किसी भी स्कीम का लाभ नहीं लेना है। अगर आपने किसी भी स्कीम का लाभ नहीं लिया है तो अब आपने ए में एडमिशन लिया, तो अब क्या करना था, दस्तावेज जमा कर दिए, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए। अब ये आपके लिए नहीं, आगे का प्रोसेस मैं बताऊंगा वो आपके लिए रहेगा। अगर आपने मेधावी या जन कल्याण योजना का लाभ लिया है तो उसका क्या करना होता था, उसका हमें रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ठीक है, उसका हमें रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। MP स्कॉलरशिप 2.0 वेबसाइट पर MMVY का और जन कल्याण का रजिस्ट्रेशन होता है। उस रजिस्ट्रेशन को करा करके आपको अपने कॉलेज में जमा करना होता है। कॉलेज में जमा करने के बाद में आप वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद आपकी जो कॉलेज टोटल फीस होती है वो 10 रुपये रह जाती है और आपकी सारी की सारी फीस माफ़ कर दी जाती है। लेकिन अगर आपने किसी भी योजना का लाभ नहीं लिया है तो फिर आपको क्या करना होता है, फिर आपको केवल और केवल जो कॉलेज की फीस होती है वो जमा करनी होती है। लेकिन आप किसी योजना का लाभ लेते हैं तो वहाँ पर केवल और केवल 10 रुपये फीस जमा करनी होती है। ठीक है, और अगर आपने किसी मेधावी या जन कल्याण योजना का लाभ लिया है तो उसका रजिस्ट्रेशन करवा लेना, रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर दिए गए हैं। इसके बाद में क्या होता है कि हमने जो फीस जमा की है अब आपको उसकी दूसरी किस्त फीस जमा करनी होती है। यानी कि आपको पता होगा कि आपने ई प्रवेश से एडमिशन के टाइम पर, जब ई प्रवेश से एडमिशन हुए थे उस टाइम पर आपने 1,000 रुपये प्लस एनरोलमेंट चार्ज जमा किया होगा। ठीक है, ये आपने जो 1,000 रुपये जमा किए थे ना, वो केवल और केवल अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था। क्या था? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था। और बाकी की जो कॉलेज की शेष फीस होती है वो आपको जमा करनी होती है। लेकिन अगर आपने किसी योजना का लाभ लिया, जैसा कि अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि MMVY या जन कल्याण संबल योजना का अगर आपने लाभ लिया है तो यहाँ पर आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। केवल और केवल 1,000 रुपये, यहाँ पर जो 10 रुपये पेमेंट होता है वो करना होता है। लेकिन अगर आपने किसी योजना का लाभ नहीं लिया है तो फिर आपको फीस देनी होगी 1,000 रुपये, तो आपने दे ही चुके हैं। अब बाकी की जो शेष फीस होती है वो शेष फीस आपको कॉलेज में जमा करनी होती है। शेष फीस कॉलेज में कैसे जमा करनी होती है वो मैं आपको बता चुका हूँ। प्लेलिस्ट वाले सेशन में जाकर देख सकते हैं कि प्लेलिस्ट वाला सेशन है सेकंड इंस्टॉलमेंट के नाम से, उस सेशन को देख लेना। उसमें 4-5 वीडियो अवेलेबल है, आपको पता चल जाएगी कैसे सेकंड इंस्टॉलमेंट फीस जमा होती है। अब दोस्तों हमारा जो ए कॉलेज था, ए कॉलेज में हमने कन्फर्म एडमिशन करवा लिया। हमने अगर स्कीम का लाभ लिया था तो इसका रजिस्ट्रेशन करवा कर भी कॉलेज में जमा कर दिए। अगर स्कीम का लाभ नहीं लिया है तो बाकी के जो डॉक्यूमेंट है वो भी हमने जमा कर दिए। इसके बाद में जो सेकंड इंस्टॉलमेंट था वो भी हमने जमा कर दिया। अगर हमने किसी स्कीम का लाभ लिया है तो हमें सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं देना।
अब यहाँ पर हमारा एडमिशन कंप्लीट हो गया। अब हमारे कॉलेज में पढ़ाई होगी और आपको अब पढ़ना है कॉलेज में जाकर, और जैसे ही एग्ज़ाम फॉर्म आएंगे, एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में, एग्ज़ाम फॉर्म जब भी स्टार्ट होंगे उस फॉर्म के बारे में मैं आपको बता दूंगा कैसे फॉर्म वगैरह भरना है, ठीक है, वो बात की बातें। तो यहाँ पर हमने एडमिशन कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर एक चीज़ जो मैंने आपको बताई थी वो चीज़ आपको कर लेनी है। अगर आपने किसी स्कीम का लाभ लिया है, मैंने अभी पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ, तो इसका अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, MMVY या MMJKY जिसे हम कहते हैं, तो उसका रजिस्ट्रेशन कर लेना, अन्यथा फिर आपको कॉलेज में फीस देनी होगी। अगर दोस्तों आप प्रतिभा किरण योजना या गांव की बेटी योजना, अगर आप गर्ल्स हैं, ठीक है, तो आपको पता होगा कि प्रतिभा किरण योजना होती है, एक गांव की बेटी योजना होती है। अगर आप इन दोनों स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं तो इसका भी फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है, उसके भी फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा काम हो गया। अब हमारा किस चीज़ का, कि हमारा एडमिशन कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें, अगर आप OBC स्कॉलरशिप के अंतर्गत आते हैं या SC स्कॉलरशिप या ST स्कॉलरशिप अगर आपको मिलती है तो उसके भी फॉर्म सबमिट हो रहे हैं, उसके भी फॉर्म आप सबमिट कर सकती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आप स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो स्कॉलरशिप से आपको कोई मतलब नहीं। अगर आप गर्ल्स नहीं है, प्रतिभा किरण योजना, गाँव की बेटी योजना से कोई मतलब नहीं है। अगर आपने किसी स्कीम का लाभ नहीं लिया तो इस स्कीम से आपको किसी भी प्रकार का मतलब नहीं है। अब ऐसे छात्र जिन्होंने एडमिशन नहीं ले पाया है, जिनका एडमिशन नहीं हो पाया है रेगुलर में, तो ऐसे छात्र या वो किसी कारण एडमिशन नहीं ले पाए, तो ऐसे छात्रों के लिए अब न्यूज़ है। क्या न्यूज़ है कि वो प्राइवेट में एडमिशन करवा सकते हैं। पीजी के प्राइवेट में एडमिशन हुए थे, मैंने आपको बताया था कि जीबाजी के पीजी के एडमिशन कैसे हुए थे, मैंने आपको बता दिया था। अब यूजी के एडमिशन भी स्टार्ट होने वाले हैं, जैसे स्टार्ट हो जाएंगे सभी यूनिवर्सिटी की मैं आपको बताता जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, जीबाजी यूनिवर्सिटी के पीजी के एडमिशन कंप्लीट हो चुके हैं, उनके एग्जाम भी चल रहे हैं। और दोस्तों अगर आप BA BCom BSc MM MSc BA BCom BSc प्राइवेट करना चाहते हैं तो इनके भी एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं। जैसे स्टार्ट हो जाएंगे मैं आपको बता दूं। आप किस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।